गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेसन 2 ए लेटर टू गॉड क्लास 10th के बच्चों के साथ सेकंड पार्ट में मैं पुनः जुड़ रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे 5 से कि लेंचो जो बहुत दुखी था, जिसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, अब वह अपने बच्चों से कहता है, क्या कहता है 5 से देखिए, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर प्लेग महामारी आई, टिड्डियों की महामारी होती तब भी इससे ज़्यादा बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन इस बर्फ़ ने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेफ्ट माने छोड़ना। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हम लोगों के पास फसल नहीं होगी। ऐसा वो फील करता है। कौन? लेंचो। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। वह रात्रि बड़ी दुखद रात थी। भाई, जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई हो, क्या उसे रातों में नींद आएगी? नहीं आएगी। आगे देखिए, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। मेरी सारी मेहनत का कोई फल नहीं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि अकेला था वहाँ लेंचो पूरी पहाड़ी पर। आगे देखते हैं, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वी के साथ विल क्यों बोले, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जब कोई चीज़ हम ज़रूर होगा ऐसा कहते हैं कि ऐसा ही होगा, तो वी के साथ, आई के साथ आप शैल की जगह विल का प्रयोग कर सकते हैं। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे, ऐसा लेंचो कहता है। आगे देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल। लेकिन हर किसी के दिल में, हार्ट माने हृदय होता है, दिल जिसको हम कहते हैं, लेकिन सबके दिलों में क्या थी? हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस। जो उस अकेले घर में रहते थे, मतलब जो उस पहाड़ी पर स्थित मात्र अकेले घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ वैली। घाटी के बीचों बीच। देयर वॉज सिंगल होप। उनके अंदर एक होप थी, आशा थी। क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। ईश्वर से मदद की। यानी सभी में ईश्वर के प्रति आस्था थी। सारे लोग आस्थावान थे, ईश्वर में भी विश्वास करने वाले थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अब आगे देखिए क्या होता है। डोंट बी सो अपसेट। इतने अपसेट मत हो। बी माने होना, अपसेट माने खिन्न। इतने खिन्न मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। इवन माने यहाँ तक कि, दो माने यद्यप, दिस सीम्स माने ऐसा लगता है, लाइक टोटल लॉस मतलब पूरा समाप्त हो गया है। यद्यपि ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूख से मरता नहीं है। जैसे भरोसा दिला रहा हो लेंचो अपने परिवार को कि इतने दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे रो रहे होंगे, परेशान होंगे, लेंचो को भी नींद नहीं आ रही होगी, तो आपस में एक दूसरे को समझाने का काम कर रहे हैं कि इतने खिन्न होने की ज़रूरत नहीं है। यद्यप ऐसा लगता है सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन याद रखो कोई भूख से मरता नहीं है। कहने का तात्पर्य कि ईश्वर कुछ न कुछ ज़रूर करेगा, क्योंकि वो सभी धार्मिक थे। दैट्स वाई दे से। जरा इसको देखिए, कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, सब बोलचाल वाली अंग्रेजी। दैट्स व्हाट दे से। दैट माने वह, इज माने है, व्हाट माने यहाँ कंजंक्शन के रूप में है, जोड़ने का काम कर रहा है। इसी नाते सभी कहते हैं। दे माने वे कहते हैं। इसी नाते सभी कहते हैं, इस मतलब सभी लोगों का कहना है। क्या कहना है? नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूख से मरता नहीं है। कहने क्या तात्पर्य कि दुनिया में सारे लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने मुंह दिया है, पेट दिया है, तो वह भोजन भी जरूर देगा। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, सब कहते हैं, सबका कहना है कोई भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट। सारी रात। लेंचो थॉट। लेंचो विचार किया। ओनली ऑफ हिज वन होप। केवल अपनी एक आशा को लेकर के। यानी पूरी रात लेंचो केवल एक ही आशा अपने दिमाग में लगाए रखा। क्या थी आशा? द हेल्प ऑफ गॉड। भगवान की मदद की। हुज आइज। जिसकी आँखें। एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्देश देना।
इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देश देना। सी एवरीथिंग, हर बात देख रही थी, उसकी आंखें सब कुछ देख रही थी जो उसने निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था? बादल आएंगे और बरसात होगी, ज़रूर होगी, और फसल अच्छी होगी। तो वो कल्पना कर रहा है कि प्रभु जी आए, बादलों के साथ बरसात हो रही है, बरसात के साथ फिर देख रहा है पत्थरबाजी शुरू हो गई, और पत्थरबाजी के साथ बच्चों को पत्थरों को इकट्ठा करते हुए, यानी सारी घटना उसकी आंखों के सामने गुजर रही है। अब देखिए, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ, फिर से देख लीजिए इसको, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो केवल एक ही आशा अपने दिमाग में लगाए रखा हुआ था, ईश्वर की मदद की। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कुछ ने निर्देश दिया था, बादलों को आने का, बरसने का, ये सारी बातें। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मतलब यहाँ आत्मा से है, उसके आत्मा में केवल एक ही गहरा भाव था। क्या था? अब ईश्वर की मदद की बात ही केवल उसके दिमाग में थे। देखिए आगे, लेंचो वॉस एन ऑक्स ऑफ मैन। ऑक्स ऑफ मैन मतलब बैल की तरह काम करने वाला। लेंचो बैल, ऑक्स माने बैल होता है, बैल की तरह काम करने वाला इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह जानवरों की तरह खेतों में काम करता। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था। क्या जानता था? हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। अर्थात उसे लिखना पढ़ना आता था, यद्यपि वह जानवरों की तरह खेत में काम करता था। अगला देखिए, द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग माने आने वाले, अधोलिखित भी होता है आपके लिटरेचर में, नीचे दिया गया भी होता है, लेकिन यहाँ आने वाला हो गया। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब होता उषा काल के समय, सुबह सुबह। अगले रविवार को बड़े सुबह, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। बिगिन से बिगैन बना है, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वतः कस्बे में ले जाएगा। टाउन माने कस्बा, बाजार। जिस अगले रविवार को बड़े तड़के, बड़े सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, और जिसको वह खुद स्वतः क्या करेगा? वुड कैरी टू टाउन, शहर ले जाएगा, कस्बा ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, मेल मतलब यहाँ होता है पत्र पेटिका। प्लेस माने स्थानांतरित करना, डालना, जिसको वह स्वतः पत्र पेटिका में डालेगा। आगे देखिए, इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम पत्र था, मतलब ईश्वर के नाम पत्र था। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड। अब देखिए, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में थोड़ा घुमाऊ इंग्लिश लिख है। इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस दैन बजाय, ए लेटर टू गॉड मतलब भगवान के नाम के पत्र के, यह भगवान के नाम के पत्र के बजाय और कुछ नहीं था। तो सीधी भाषा में कह लीजिए, अब राइटर ऐसा भी लिख सकता था ना, इट वॉज ए लेटर टू गॉड। अब यहाँ नथिंग लेस दैन जोड़ने क्या ज़रूरत थी? इतना घुमा दिया, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार बच्चों थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा, नहीं समझ में आने वाला नहीं है। आगे देखिए, अब लिखता है लेटर को, जैसे आप लिखते हैं आदरणीय, परम आदरणीय पिताजी, परम सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, परम आदरणीय कक्षाध्यापक महोदय, कुछ ऐसा लिखते हैं ना, तो वो भी लिखता है। क्या कहता है? गॉड, पहले लिखा गॉड, भगवान जी, ईश्वर। ही रोट, उसने लिखा भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। दिस ईयर, इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 1 पेसोस की ज़रूरत है, 100 पेसोस की ज़रूरत है। अब पेसोज मतलब रुपया समझ लीजिए, 100 रुपये की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो माने बोना, फील्ड माने खेत, अगेन माने दोबारा, जिससे मैं अपनी फसल की दोबारा बुआई कर लूँ। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूँ जब तक हमारी दूसरी फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश। अब डैश 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 मतलब क्या हो गया? क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, अर्थात बर्फबारी ने मेरी सारी फसल को चौपट कर दिया है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, ऐसा उसमें संकेत करके छोड़ दिया है। चलिए,
ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? टू गॉड, भगवान को। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, लिफाफे पे लिखा टू गॉड, मतलब भगवान को मिले। जैसे लिखते हैं हम लोग टू, फिर आगे लिखेंगे द प्रिंसिपल KDCPS मई बरपू जौनपुर। अब ऐसा आप इन्वेलप डाल देंगे तो आपके विद्यालय में पहुँच जाएगा प्रधानाचार्य जी के पास, या जिसके नाम से आप पोस्ट करेंगे उसको पहुँच मिल जाएगा। तो उसने लिखा भगवान जी, कहाँ लिखा? ऑन द इन्वेलप, लिफाफे के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशानी के साथ। ही वेंट टू टाउन, वह शहर चला गया, टाउन चला गया, कस्बा चला गया, बड़ी बाजार चला गया, जो भी कह लीजिए। एट द पोस्ट ऑफिस प्लेस्ड स्टैम्प, डाक खाने पर उसने एक स्टैम्प प्लेस किया, मतलब टिकट लगाया। ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉपेड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स यानी पत्र पेटिका में डाल दिया। अब आगे देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉइज माने कर्मचारी, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया का काम करता था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाक खाने में भी पोस्ट मास्टर की मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। बॉस मतलब होता है संबंधित फर्म का, संबंधित संस्थान का जो सबसे बड़ा मालिक होता है, उसे बॉस बोलते हैं। वेंट टू हिज बॉस, लाफिंग, हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। हार्टली माने पूरे दिल से, पूरे मन से हंसते हुए, खूब जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड सोड हिम टू द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम का वह पत्र उसे सोड माने दिखाया। सो माने दिखाना, सोड माने दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, कैरियर माने अपने सर्विस काल में, अपने पूरे सेवा काल में, एज ए पोस्टमैन, डाकिए के, हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस प्रकार के किसी एड्रेस, ऐसे पते के बारे में नहीं जाना था। मतलब इतना दिन हो गया काम करते, लेकिन ऐसा कोई इसको पत्र नहीं मिला कि उस पर लिखा हो पावे भगवान जी, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। द पोस्ट मास्टर, यहाँ उसका पोस्ट मास्टर के बारे में बता रहे हैं, अभी आपने पोस्टमैन के बारे में पढ़ा। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फेलो, एमेबल मतलब होता है मैत्री भाव, फेलो माने साथी, मैत्री भाव रखने वाला साथी, अर्थात बड़ा ही नोबल व्यक्ति, हंसमुख व्यक्ति। जो पोस्ट मास्टर जो मोटा था, बड़ा मित्रोत भाव रखने वाला व्यक्ति था, अर्थात हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग मतलब उसे भी हंसी आ गई जब देखा कि पावे भगवान, टू गॉड लिखा है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ऑलमोस्ट माने तो लगभग, इमीडिएटली माने तुरंत, लेकिन तभी तुरंत, लेकिन तभी तुरंत कहने क्या मतलब हुआ? एक बार तो हंसा, लेकिन तभी तुरंत। आगे देखिए, एंड ब्रोक आउट बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। टर्न माने मुड़ना, अब इसको समझेंगे नहीं तो कहेंगे टर्न माने मुड़ना होता है, तो यहाँ हो गया, एक्शन में क्यों आ गया? टर्न सीरियस मतलब गंभीर बन गया, अर्थात हंसी की जगह उसके अंदर गंभीरता का भाव मुड़ गया, अर्थात गंभीर बन गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर अर्थात पत्र को टैपिंग करते हुए, पटकते हुए, अर्थात रखते हुए, कमेंट किया, टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? व्हाट फेथ, इंटरजेक्शन मार्क है, देखिए, इतना बड़ा विश्वास, ऐसा विश्वास। आई विश, मैं भी इच्छा रखता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता जैसे कि इस व्यक्ति के अंदर है जिसने इस पत्र को लिखा है, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता। यानी उसके दिमाग में बल पड़ा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर पर इतना बड़ा विश्वास करते हैं कि उनको पत्र भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, स्टार्टिंग अब ए कोरिस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कोरिस्पॉन्डेंस माने होता है पत्राचार करना, पत्राचार करना मतलब पत्र भेजना, पत्र प्राप्त करना, कि जो भगवान से पत्राचार करने की बात करता हो, रखता हो, ध्यान में रखता हो, इतना बड़ा विश्वास, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता। आगे देखिए, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शेक माने हिलाना होता है बच्चों, लेकिन यहाँ शेक माने बनाए रखना होगा। जैसे कोई लिक्विड है, जैसे दवा बॉटल आप लोग लाते हैं तो उस पर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज,
यानी यूज़ करने से पहले उसको हिला लो। क्यों? क्योंकि उसके जैसे मोटे पार्टिकल्स हैं उसमें, वो कभी कभी नीचे बैठ जाते हैं, तो सेक करने पर वो लिक्विड पूरी तरह से फिर मिल जाता है। तो यहाँ बनाए रखने के लिए हो गया। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति लेखक का विश्वास बनाए रखने के लिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, क्या विचार आया? आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए, ऐसा विचार आया। अगर पत्र उसने डाला तो पत्र का जवाब दिया जाए, ऐसा उसने सोचा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसको उसने खोला, इट वॉज इविडेंट, जब उसको खोला उसने तो क्या देखता है कि उसमें स्पष्ट लिखा गया है। इट वॉज इविडेंट, उसमें स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड, आंसर के साथ उसे ज़रूरत थी, यानी पत्र का जवाब देने के साथ उसको ज़रूरत है, अर्थात लेंचो को ज़रूरत थी। उसमें स्पष्ट लिखा था, क्या था? समथिंग मोर, और कुछ, दैन गुडविल, यानी गुडविल की बजाय उसको, और गुडविल मतलब सद्भावना, यानी सद्भावना नहीं जतानी है, यानी सद्भावना जताने के बजाय उसको और चीज़ों की ज़रूरत थी। गुडविल माने सद्भावना, इंक माने स्याही, एंड पेपर माने कागज़। मतलब उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि सद्भावना, स्याही और पेपर के बजाय उसको और कुछ ज़रूरत थी। अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यानी उसमें स्पष्ट लिखा था कि हे भगवान जी, मुझे सद्भावना नहीं चाहिए, यानी मेरे साथ पत्र व्यवहार करने के लिए मुझे आपका पत्र सद्भावना के रूप में नहीं चाहिए, बल्कि मुझे धन चाहिए, क्योंकि फसल मेरी बर्बाद हो चुकी है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन पढ़ते इसको, क्या पढ़ते हैं? रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन माने होता दृढ़ निश्चय। रिजोल्यूशन मीन्स दृढ़ निश्चय। देखिए, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसका दृढ़ निश्चय था कि उसने धन मांगा था। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने दृढ़ निश्चय किया, अर्थात पोस्ट मास्टर ने दृढ़ निश्चय किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वो अपने एम्प्लॉय कर्मचारियों से धन मांगेगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह भी अपने सैलरी यानी वेतन का कुछ हिस्सा देगा। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके कुछ मित्र भी, ओब्लाइज्ड माने कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग माने कुछ न कुछ देने को लेकर के, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट माने क्रियाकलाप, चैरिटी माने इस दया का भाव। इस तरह से उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ धन लेगा, अपने वेतन का कुछ भाग देगा, और उसके कुछ मित्र थे जो इस दया के कार्य को ले करके बड़े कृतज्ञ थे, कुछ न कुछ देने के लिए। आगे देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यहाँ बता रहा है लेखक कि पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था। क्या इम्पॉसिबल था? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर टू गैदर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इस तरह से उसके लिए 100 पेसोस यानी 100 पेसोस गैदर करना बड़ा असंभव कार्य था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर दैन हाफ, इस तरह से वह उस किसान को मात्र आधा के आसपास धन दे सकता था। ही पुट द मनी इन एनवेलप, पोस्ट मास्टर ने क्या किया? धन को लिफाफे में डाला। एड्रेस टू लेंचो, और उसने लिखा पावे लेंचो, टू लेंचो यानी लेंचो के नाम से डाल दिया लिफाफे में सारा धन, पत्र लिख करके। एंड विथ देम ए लेटर, और उसमें एक लेटर डाल दिया। कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, और उसमें मात्र एक ही शब्द लिखा, एज ए सिग्नेचर, मात्र हस्ताक्षर के रूप में, गॉड मतलब भगवान, यानी एक पत्र डाला जिसमें केवल हस्ताक्षर था गॉड का, और उसमें कुछ धन डाल करके लिफाफे में पोस्ट मास्टर जो पाया था अपने मित्रों से, अपने कर्मचारियों से, रख देता है। आगे क्या होता है? अंतिम पैराग्राफ देखिए। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, बिट अर्लियर माने थोड़ा पहले, लेंचो थोड़ा पहले आ गया, मतलब बहुत जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, जैसा कि वह अक्सर पूछने आता था। इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या इसके लिए कोई पत्र है? इसका मतलब 1-2 संडे को बीच में लेंचो भगवान का वह पत्र मांगने आया था, जानने आया था, लेकिन उसे नहीं मिला। लेकिन उस संडे की जो बात हो रही है थोड़ा जल्दी आया, मतलब उसको विश्वास था आज ज़रूर मेरा पैसा भगवान जी भेजेंगे। आगे देखिए।
इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वह पोस्टमैन ही था, सॉरी पोस्ट मास्टर मैंने बोला पोस्टमैन। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वह पोस्टमैन ही था जिसने लेंचो को लेटर हैंडेड किया, मतलब पत्र पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट, एक्सपीरियंस माने अनुभव करना, कॉन्टेंटमेंट माने संतोष, जबकि पोस्ट मास्टर संतुष्टता का अनुभव कर रहा था। आज बड़ा संतोष था उसे कि मैंने किसी न किसी रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है। ऑफ ए मैन हु वाज परफॉर्मेड गुड डीड्स, कि उसने एक गुड डीड कार्य किया। गुड डीड मतलब अच्छा कार्य किया, परफॉर्म माने क्रिया करना, कि उसने एक अच्छा कार्य किया है। लुकेड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस के डोरवे से, दरवाजे से लुक्ड माने देख रहा था कि अब देखिए लेंचो करता क्या है। अब आगे होता क्या है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट माने हल्का, सरप्राइज माने आश्चर्य, शोड माने दर्शाया। लेंचो ने हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दर्शाया। ऑन सीइंग द मनी माने धन को देख करके, उसको ऐसा विश्वास था। दूसरा कोई होता कहता अरे हम तो मज़ा लेने के लिए भगवान जी के नाम पत्र डाले थे, धन मांगे थे, ये तो सचमुच आ गया, बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन लेंचो के दिमाग में ऐसा कोई भी आश्चर्य नहीं, जरा सा स्लाइटेस्ट सरप्राइज, हल्का सा भी आश्चर्य नहीं था। ऑन सीइंग द मनी माने धन को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को काउंट किया, गिना, काउंटेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब काउंट। लेकिन जब धन को गिना तो वह कैसा हो गया, क्रोधित हो गया, एंग्री हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, न तो वह डिनाई कर सकता है, मना कर सकता था लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके बारे में उसने प्रार्थना की थी। लेंचो कहता है मेरी प्रार्थना को भगवान अस्वीकार नहीं कर सकता, न तो वह गलती कर सकता है। इसका मतलब जो धन मिला वो पूरा नहीं था। और लेंचो को क्रोध आ गया कि ये सारी खुरापात, सारी शरारत इन डाक कर्मचारियों की है। आगे देखिए क्या होता, अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। 8 के ऊपर वाला थोड़ा जो पैराग्राफ देखिए। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क, मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली टेबल पर, पब्लिक माने सार्वजनिक होता है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकल माने सिकोड़ना, ब्रो माने भाव, अपनी भावों को थोड़ा सिकोड़ते हुए लिखना शुरू किया। भाव सिकोड़ना का क्या तात्पर्य है, यानी विचार कर रहा है क्या लिखें, कैसे लिखें, कौन सी लाइन डालें। कॉज्ड बाई द एफोर्ट, ऐसा लग रहा था कोई एफोर्ड कर रहा हो, प्रयास कर रहा हो, किस चीज़ का। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, आइडियाज़ माने तरीक़ों को दर्शाने के लिए वो जैसे प्रयास कर रहा हो, ऐसे अपने भावों को सिकोड़ते हुए उसने पत्र लिखना शुरू किया। कहाँ, सार्वजनिक लिखने वाली टेबल पर। आगे देखिए। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, जब उसकी लिखाई का कार्य समाप्त हो गया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, लिक माने होता थूक लगाना, लिक माने चाटना भी होता है। और उस टिकट को चाटा कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि भाई टिकट चाट रहा है, ऐसा तो अच्छा नहीं है, नहीं। इसलिए क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे, उसने उस पर थूक लगाया, अर्थात टिकट पर चिपकाने के लिए। एंड देन अफिक्स टू द इन्वेलप, इन्वेलप मान लिफाफा, अफिक्स्ड मान चिपकाना, और उसको लिफाफे पर चिपकाया, अफिक्स्ड किया। विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट, और उस पर ब्लो माने क्या होता है, चोट पहुंचाना, फिस्ट माने मुट्ठी, और मुट्ठी से चोट पहुंचाया मतलब मुट्ठी से थपथपाया, जिससे टिकट कायदे से ऐसे ऐसे, जैसे टिकट जो है कायदे से अफिक्स हो जाए, चिपक जाए, उखड़ न जाए। द मोमेंट, उस क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स,
जिस क्षण पत्र पेटिका में पत्र गिरा, अर्थात पत्र पेटिका में पत्र डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकिया तुरंत उसे खोलने गया कि अब क्या लिखा लेंचो। इट सेड, इट पत्र के लिए आया, उसमें कहा गया था, अर्थात पत्र में लिखा गया था। इट सेड माने पत्र में लिखा गया था। अब आप सोचेंगे सर जी क्या बता रहे हैं, इट सेड और यहाँ बता रहे हैं लिखा गया था, अर्थात उसमें कहा गया था, लिखा गया था। क्या लिखा गया था? गॉड, भगवान जी, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, मात्र मेरे पास 70 पेसोज पहुंचा है, मैंने तो आपसे 100 पेसोज मांगा था। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास शेष भेज दीजिए। रेस्ट माने शेष, रेस्ट माने आराम नहीं, सेंड माने भेज देना। शेष धन मेरे पास भेज दीजिए। सिंस, अब देखिए सिंस करके काट दिया है। सिंस और फॉर का प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे। सिंस मतलब क्या होता है? निश्चित समय के लिए, मतलब निश्चित समय तक मेरे पास भेज दीजिए। ये मत करिएगा 6 महीना में भेजेंगे, 6 महीना में भेजेंगे तब तक तो हम लोगों का राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए भगवान जी समय रहते मेरे बचे हुए धन को भेज दीजिए। आगे देखिए, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेरे पास इसे मेल से मत भेजना। मेल मतलब डाक से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, ये डाक खाने के जो कर्मचारी हैं, और ए बंच ऑफ क्रुक्स, ये सब के सब चोर हैं। नीचे लिखा लेंचो। देखिए एक एम्प्लाई किस तरह से मदद करता है लेंचो की, और लेंचो ने उन्हीं को चोर बना डाला। यह चोर बनाने की बात भी उसके ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाती। इस तरह से आपका लेसन 2 पूरी तरह समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसमें बार बार पढ़ करके जो भी कमियां हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट है तो भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।